हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। मेरा नाम है मोहित जोशी और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। इससे पहले हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका को, देन हमने साउथ अमेरिका को पॉलिटिकल मैपिंग करी थी, उसके बाद फिजिकल मैपिंग करी थी। सेम चीज हमने जो है साउथ अमेरिका के साथ कंटिन्यू करी थी। आज की इस क्लास के अंदर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल मैपिंग करने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास में बढ़ते हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जानने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा। कुछ इसके स्टेट्स हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मैपिंग में आएंगे। राइट, तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्ज, अगर हम लैंड मास की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट, और पॉपुलेशन की बात करें तो सेम चीज। ठीक है, तो वो भी सेकंड नंबर पे है। देखो, लैंड मास की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है एशिया। एशिया बोले तो अपना कॉन्टिनेंट। राइट, तो पॉपुलेशन के मामले में भी एशिया ही रहेगा। पॉपुलेशन अप्रोक्स 65% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो एशिया में ही रहती है। और अप्रोक्स जो है आपके 12 to 13% जो पॉपुलेशन है वो रहती है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। राइट, तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। एरिया यहाँ का कितना है? एरिया है यहाँ का 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से आपके इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों ही लाइंस पास हो रही हैं। ओके, तो ग्रीनविच मेरिडियन पास थ्रू वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है वहां से आपके ग्रीनविच मेरिडियन पास हो रही है। ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, जैसे हम इसके बाद ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आएंगे तो उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं, लाइक हमारी अर्थ है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं, इस तरह से कुछ लाइन्स हैं, वह हॉरिजेंटली, और कुछ वर्टिकली लाइन्स हैं। ठीक है, वर्टिकली जो बिल्कुल एकदम बीचों बीच में लाइन है, यानी 0 डिग्री जो वर्टिकल लाइन है या 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी जो लेटे हुए हैं, नॉर्मल अगर हम भाषा में बात करें तो। राइट, ऐसी प्राइम मेरिडियन यानी कि जो खड़े हैं इस तरह से, वो प्राइम मेरिडियन है। इसी के चारों ओर आपके लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके सेमी सर्कल्स हैं सारे के सारे। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की तो इस तरह से लाइन्स हैं। किस तरह से बनी है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसी 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक, इन आपस में हमने 1 डिग्री को 1 डिग्री से मिला दिया, 2 डिग्री को 2 डिग्री से मिला दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे 89 डिग्री तक यहाँ चलते हैं, 89 यहाँ तक चलते हैं। राइट, इस तरह से हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसी 23.5 को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ऐसी 23.5 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे जब ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आएंगे तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो ये क्या कह रहा है आगे कि दीज लाइन्स मीट एट द गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी में ये दोनों ही मैच करती है, यानी इंटरसेक्ट करती हैं आपस को। जैसे लॉन्गिट्यूड आ रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पे। तो गल्फ ऑफ गिनी है कहाँ है, अभी मैप में चलेंगे तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। अल्जीरिया यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है क्या, अल्जीरिया। एंड नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन। राइट, अल्जीरिया 10 यहाँ पर फर्स्ट नंबर की, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो 10th नंबर की जो है लार्जेस्ट कंट्री है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। अपने इंडिया कौन सी नंबर पे है? 7th नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपके रशिया, सेकंड कनाडा, इस तरह से सीरीज चलती है। आगे बात करते हैं सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, सेपरेट हो रही है किससे? मेडिटेरियन सी से। किससे? यूरोप से। ओके, किससे? रेड सी से बाउंडेड है। सिनाई पेनिनसुला इसके नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन पेनिनसुला है इसके साउथ ईस्ट में, और अटलांटिक ओशियन है इसके वेस्ट में। ठीक, और टोटल यहाँ कंट्रीज कितनी है? 54 सोवरेन कंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, 54 यहाँ पर जो है संप्रभु कंट्रीज है। आगे बात करते हैं हम जो है इसके मैप पे। आज हम इसका पॉलिटिकल मैप देखने वाले हैं। राइट, तो पॉलिटिकल मैप हम लोग देखने वाले हैं तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 54 कंट्रीज को हमने देखना है। ठीक, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके हम कैपिटल भी देखेंगे, इनकी बाउंड्रीज देखेंगे, कहाँ से सेपरेट हो रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये किससे कनेक्ट है, किससे अलग हो रहा है, तो इससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ओके, तो ये है अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट। राइट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
इसी को हमें आज पढ़ना है पॉलिटिकली। तो अब समझ लेते हैं अलग किससे हो रहा है। पहले हम बात करें यूरोप से। दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, एंड ये क्या आपका इंडियन ओशियन, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये रहा मेडिटेरियन सी। इतनी बॉडीज हैं जो इसको अलग कर रही हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो यहाँ पर एक रेड सी मिलेगा आपको। ठीक, अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अच्छे से क्या देखें कि बात है यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, राइट। ये जो मेडिटेरियन सी है ये किसका पार्ट है, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, इसको सीधा सा अगर समझे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से यहाँ पे पानी आ रहा है। ठीक है, ये फ्लो जो है पानी का इधर साइड है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट होती है कोई भी तो जो लैंड मास है, एक लैंड मास ये, एक लैंड मास ये, इन दोनों को जो सेपरेट कर रही हो, और दो वाटर बॉडीज को जो क्या कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो आपस में। ओके, अब कैनाल क्या होती है, कैनाल भी आपने सुना होगा। कैनाल कुछ नहीं, कैनाल भी एक तरह की स्टेट है, लेकिन वो मैन मेड होती है। मैन मेड है उसे हम कैनाल कहेंगे, और जो आपके नेचुरली है उसको हम स्टेट कह देते हैं नॉर्मली। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है आप लिख सकते हैं, राइट। तो अभी जो है हम मेडिटेरियन सी की बात कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखेगा जिब्राल्टर स्टेट। ठीक, स्पेन है, यहाँ पर मोरक्को है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है जिब्राल्टर स्टेट। और यहाँ पर आपको सी कौन सा दिख रहा है, ये है मेडिटेरियन सी। यहीं पर आपको दिखेगा अल्बोरान सी दिखेगा, राइट। और यहाँ पर आपको कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है, यहाँ पर की बात। अब इसके बाद बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रेड सी। ओके, ये है रेड सी, और यहाँ पर आपको एक कैनाल दिखेगी, ये कैनाल। ओके, ये जो कैनाल है, ये जो इसको बोलते हैं सुएज कैनाल। ठीक है, ये है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल को किसने ड्राइव किया था, सुएज कैनाल को बनाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, बनाया कब था, 1869 में बनाया था। और ये पूरा पहाड़ इन्होंने, सिनाई जो पेनिनसुला है, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला क्या है, ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला होता है कोई भी ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। जैसे अपना इंडिया है, अपना इंडिया भी है ना। अपना इंडिया कहाँ पर है, अपना इंडिया इस तरह का है आपके, आपने गौर किया होगा, इस तरह से है ना अपना इंडिया। ये जो वाला हिस्सा है, तीन तरह, एक दो तीन, तीन तरह से पानी से घिरा हुआ है। दैट मीन तभी हम बोलते हैं इसको पेनिनसुलर इंडिया, इस वाले रीजन को ना। तो इसी इस तरह का क्या है आपके, सिनाई पेनिनसुला है। तो जो ये पेनिनसुला है, इसी को काट कर क्या बनाया गया है, सुएज कैनाल बनाया गया। ओके, तो सुएज जो कैनाल है किसको काट के बनाया गया, पेनिनसुला, सुएज आपके सिनाई पेनिनसुला को। और सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है। अभी देखेंगे, थोड़ा आने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके रेड सी है यहाँ पर, ये जो स्ट्रेट है, ये भी दो वाटर बॉडी को जोड़ रही है, गल्फ ऑफ अडेन और आपके रेड सी को जोड़ रही है। ये बाबल मंडेब जो है आपके स्टेट है, राइट। तो ये अलग किसको कर रही होगी, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, यमन, यहाँ क्या है आपके सोमालिया, राइट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद ये है इंडियन ओशियन। ये जो आपके रेड सी, किसका पार्ट है रेड सी, सीधा सा ध्यान रखिएगा, जहां से उसको वाटर जा रहा है उसी का पार्ट होगा। ये पानी कहाँ से जा रहा है इसमें, ठीक है, तो इंडियन ओशियन का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, रेड सी है, मेडिटेरियन सी है। इतना आपको ध्यान देना है सीज के मामले में, कहाँ से ये सेपरेट हो रहा है। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इतना अगर आपने समझ लिया है तो हम चलते हैं मेन बॉडी की तरफ। ये रहा आपका मैप, यही मैप है, बस यहाँ पर आपको ये सीज नहीं दिखाई देंगे। कैसे सीज है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है आपका, यहाँ पर आपका कौन सा सी है बताओ, ये कौन सा सी है आपका, रेड सी है। ठीक, ये कौन सा सी था यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ एडान था। ये इंडियन ओशियन है आपका, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इतना किसी को कोई डाउट है, ये है मेडागास्कर। ओके, पढ़ेंगे इसको भी। ठीक, फोर्थ लार्जेस्ट आपका आइलैंड है मेडागास्कर। सही है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट कंट्री, यहाँ पर से हम लोग मूव करेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे, राइट, इस तरह से चलेंगे। उसके बाद बीच की कुछ कंट्रीज को हम देख लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट, ओके। तो ये रहा मोरक्को। मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता आया था भैया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, एमबीटी के टाइम में आया था। कौन आया था, इब्न बतूता आया था। तो कहाँ से ऐसे याद रखेंगे, इब्न बतूता, मोरक्को। और मोरक्को फर्स्ट कंट्री है आपके नॉर्थ। हम किसकी बात करें, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां से हम लोग उठा रहे हैं मोरक्को।
देन उसके बाद अल्जीरिया, देन उसके बाद हम मूव कर रहे हैं अल्जीरिया। ओके, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स है। ओके, अल्जीयर्स। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया की कैपिटल क्या है? आपके ट्यूनिस है, ये आपका ट्यूनिसिया है, चुटकू सा। उसके बाद है आपके क्या? लीबिया, लीबिया। ठीक, इसकी आपको कैपिटल मिलेगी, यहाँ पर आपको कैपिटल मिलेगी ट्यूनिस। ठीक, सॉरी, ट्यूनिस नहीं, ट्यूनिस तो इसकी कैपिटल है ना। लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली। ठीक है, ट्रिपोली, ट्रिपोली इसकी कैपिटल। इसके बाद आ जाते हैं इजिप्ट की तरफ में। ये आपके इजिप्ट है, जिसको मैंने अभी बताया था आपको कि सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है? इजिप्ट का पार्ट है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है कायरो। इसको हिंदी में आप कायरो नहीं लिखेंगे, इसको हिंदी में आप काहिरा लिखेंगे। ओके, ये है काहिरा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हम जब इसके साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा सूडान। ठीक है, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। ओके, खार्तूम, खार्तूम। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा साउथ की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा साउथ सूडान। ओके, साउथ सूडान की कैपिटल मिलेगी आपको जुबा। ठीक, जुबा। जैसे ही हम आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। इजिप्ट के बाद आपको सूडान मिलेगा, सूडान के बाद मिलेगा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 कंट्रीज आपको मिलेंगी। इनको अभी हम छोड़ देते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए एक सीरियल से मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो साउथ सूडान है, यहाँ पर आपको मिलेगा केन्या। ठीक, केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी है। क्या ये बताइए, नैरोबी में किस चीज का यहाँ पर हेडक्वार्टर है? किस चीज का यहाँ पर हेडक्वार्टर है? यूएनईपी का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर है। ओके, तो इसके बाद आपको मिलेंगी यहाँ पर 3 कंट्रीज मिलेंगी छोटी छोटी, युगांडा, उसके बाद रवांडा, देन बुरुंडी। ये छोटी कंट्री से थोड़ा याद करना टफ होता है, तो उसके लिए आप एक हल्की ट्रिक बना सकते हैं। वैसे आपको सिविल सर्विसेज वाले बंदों को ट्रिक बनाना शोभा नहीं देता, फिर भी कुछ चीजें आपको याद करनी होती हैं। और लेकिन यहाँ पर जैसे देखिए छोटी छोटी कंट्रीज हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तो आप BRU, ब्रू एक कॉफी आती है ना, उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। ओके, तो ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ये केन्या है, केन्या की नैरोबी है। इसके बाद तंजानिया, राइट, तंजानिया। यहाँ पर तंजानिया की आपको कैपिटल मिलेगी डोडोमा। ओके, डोडोमा। इसके बाद जब तंजानिया की बात करेंगे, तंजानिया में क्या फेमस है? तंजानिया से कुछ याद आ रहा है आपको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा किलीमंजारो। ओके, किलीमंजारो यहीं पर मिलेगा आपको। और क्या है यहाँ पर तंजानिया के आसपास, और क्या फेमस है यहाँ पर? यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 आइलैंड्स। ओके, एक आइलैंड मिलेगा ये, एक आइलैंड मिलेगा ये। इसका नाम है आपके पेम्बा। ओके, पेम्बा। अगर हम बात करें जो दूसरा आइलैंड है, इसका नाम है जैंजीबार, जैंजीबार इसका नाम है। ओके, तो ये क्यों फेमस है? ये फेमस है आपके लौंग जो होता है ना, क्लोव, लौंग का जो प्रोडक्शन होता है यहीं पर होता है। मोर देन 80% जो लौंग है उसका प्रोडक्शन आपको इन्हीं 2 आइलैंड्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, पेम्बा और जंजीबार, राइट। यहाँ पर आपको एक और पोर्ट मिलेगा। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी हम इसके बाद पोर्ट बात कर लेंगे, पहले एक बार कंट्रीज देख लेते हैं, देन उसके बाद हम पोर्ट्स देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलेगी, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो कंट्री है वो है मोजाम्बिक। ठीक, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही कलरफुल मैप है, तो इसमें चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओके, तो ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक की जो कैपिटल है वो है मायूटो, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है मलावी। ठीक, ये मलावी, इस वाली की मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये है क्या? मलावी। मलावी की जो कैपिटल है वो लिंगो, ली लिंगो। ओके, ये है मलावी की कैपिटल। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर 2 कंट्रीज मिलेंगी आपको। दिस वन इज जाम्बिया, दिस वन इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे पता होगा आपको, क्रिकेट खेलती है ना, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और आपको यहाँ पर जाम्बिया दिख रहा है, जाम्बिया की कैपिटल आपको याद रखनी है लुसाका। ओके, लुसाका। ये आपके है साउथ अफ्रीका, नीच साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका भी क्रिकेट के लिए फेमस है। और दूसरा, आप साउथ अफ्रीका के बारे में क्या याद रख सकते हैं, इसकी तीन तीन कैपिटल इसके लिए याद रख सकते हैं। दूसरा क्या और क्या याद रख सकते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, आपको हीरे की खदान मिलेगी किम्बरले, यहाँ पर आपको सोने की खदान मिलेगी जोहान्सबर्ग ना, तो इसलिए याद रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है 54 कंट्रीज के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यहाँ की। ओके, तो इस चीज के लिए और एकदम और याद रख सकते हैं, साउथ अफ्रीका एकदम साउथ में ही होगा, राइट। तो इसकी जो तीन कैपिटल हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी आप लिख सकते हैं। जो आपको सबसे आपको साउथ में मिलेगी लेजिस्लेटिव कैपिटल मिलेगी केप टाउन। ओके, लिख लीजिएगा केप टाउन। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना आप इसके, तो यहाँ पर आपको इसकी मिलेगी जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल इसकी ब्लूमटोक, ठीक है, इसको क्या मिलेगी आपको, ब्लूमटोन्टेन, इस तरह से। तो लिख देते हैं इसको आपके BLUM, इसकी कैपिटल है आपकी कैसी, जुडिशियल कैपिटल। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव कैपिटल की, तो ये है केप टाउन। ओके, केप टाउन। और अगर हम बात करें इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, तो वो आपके है प्रिटोरिया। जनरली प्रिटोरिया ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, तो आपको ध्यान देना है क्या है, प्रिटोरिया है। तो आप इतना समझ गए होंगे, क्या समझे हैं, थोड़ा समझिए इस चीज को, आप अभी तक समझे क्या क्या है। देखो भाई, मैंने बताया ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में तीन कैपिटल है। तीन कौन कौन सी कैपिटल है, सिंपल सी बात है, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं ना, तो कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियल होता है और लेजिस्लेटिव होता है। इनकी तीनों कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल आपको सबसे साउथ में मिलेगी, कौन सी है, केप टाउन है। उससे ऊपर आपको मिलेगी जुडिशियल कैपिटल, ब्लूमटोन्टेन है। उसके बाद आपको मिलेगी सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव कैपिटल मिलेगी, वो है आपकी प्रिटोरिया। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। यहीं पर आपको एक पोर्ट मिलेगा डरबन, ठीक है, अभी देखेंगे पोर्ट्स जब हम देखेंगे, ठीक। तो अभी हम इसको स्लाइड को थोड़ा सा खाली कर देते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये चार हमने छोड़े थे ना, 1 2 3 एंड 4, इनको समझते हैं। इनको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। या हॉर्न जैसा है ना, ये देखो हॉर्न है एकदम सा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। समझते हैं फिर क्या है भैया। देखो ये है इरिट्रिया, घंटी दिख रही होगी यहाँ पर आपको एक, इरिट्रिया दिख रही है सभी को, दिख रही है ना, ठीक है। इसकी कैपिटल अस्मारा। ध्यान क्या देना, इनमें आपको देखना है कि कौन सी जो है लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद आपको एक कंट्री दिखेगी जिबूती, ठीक, क्या दिख रही है, जिबूती दिख रही है, राइट। उसके बाद आपको एक कैपिटल दिखेगी, एक कंट्री दिखेगी सोमालिया। ओके, इसके बाद दिखेगी आपको इथियोपिया, इथियोपिया। इथियोपिया की जो कैपिटल है आपको रखनी है अदिस अबाबो, इसकी कैपिटल है, ठीक है, अदिस अबाबो इसकी कैपिटल है। सोमालिया, सोमालिया की बात करें तो मोगादिशु इसकी कैपिटल है, मोगादिशु इसकी कैपिटल है। तो हमने क्या क्या बात करी, हमने बात करी हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पर, यहाँ पर चार कंट्रीज हैं। उन चार कंट्रीज में तीन जो हैं कैसी हैं, लैंडलॉक नहीं है, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया लैंडलॉक नहीं है। याद रखना है कि इथियोपिया, हमें लगता है इथियोपिया बहुत बड़ा है तो ये लैंडलॉक नहीं होगा ना, ये लैंडलॉक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सूडान है और साउथ सूडान है, दोनों भाई है ना, तो भाई है तो सही, लेकिन सूडान क्या है, लैंडलॉक नहीं है। ओके, लैंडलॉक कौन सा है, उसका भाई साउथ सूडान, ठीक है। ऐसी कंट्रीज ध्यान दीजिएगा। सो जैसे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, राइट, जैसे वन ये हो गया, चैड हो गया, नाइजर हो गया, आपके बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्गो हो गया, जाम्बिया हो गया, ठीक। आपके जो है ये हो गया, आपके जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, ये सारी आपकी क्या है, ये लिसोतो है, स्वाजीलैंड, इसका नाम तो अभी क्या हो गया बदल के, इसका नाम हो गया एस्ताविनी, एस्ताविनी इसका नाम है, ठीक। तो इस तरह से है। अभी हम लोगों ने ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, राइट, इतना हिस्सा हमने, इसके आसपास का एरिया हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। तो अभी देखते हैं हम लोग, हम अगली कंट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज बोत्सवाना। ओके, तो ये लिसोतो है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के अंदर पूरी तरह क्या है, लैंडलॉक्ड है। क्या, कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बोत्सवाना की बात कर रहा हूँ।
ये मैंने बात बताया स्वाजीलैंड जो कि है, एस्ताविनी इसका नाम हो चुका है चेंज। तो ये रहा आपके एस्ताविनी। उसके बाद है बोत्सवाना, ठीक है, अनदर क्या, लैंडलॉक कंट्री बोत्सवाना। इसकी कैपिटल याद रखिएगा गैब्रॉन। ओके, इसकी कैपिटल क्या है, गैब्रॉन है। उसके बाद जिम्बाब्वे की मैंने बात करी, हरारे, जाम्बिया को मैंने बताया लुसाका, और उसके बाद मैंने आपको बताया नामीबिया। ठीक, नामीबिया। नामीबिया की ये भी देखो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नामीबिया से अपने यहाँ भी क्या आए थे, क्या आए थे बताओ, चीते आए थे। नामीबिया की कैपिटल विदोक। ओके, क्या है भैया, विदोक, ये ध्यान रखना। अंगोला, उसके बाद आपको एक कंट्री मिलेगी अंगोला, इसकी कैपिटल मिलेगी आपको लुआंडा। ओके, कैपिटल मिलेगी लुआंडा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, उसके बाद मिलेगा आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये है। इसकी कैपिटल क्या मिलेगी आपको, किंशासा। ये है किंशासा। अंगोला हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको CAR मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा चैड मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको नाइजर मिलेगा। तीनों की कैपिटल लिखना चाहोगे, लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। इसकी कैपिटल है आपके बांगुई। चैड की कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा, तीनों ही जो मैंने आपको कंट्रीज लिखाई है वो एक साथ क्यों लिखा रहा हूँ मैं उनको, तीनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक तो वैसे अब इस तरह से जाएंगे तो पूरा ही आपको लैंडलॉक्ड ही मिलेगा सीन, ठीक है। अंगोला को छोड़ दें, आपको इस तरह से जब आएंगे आपको तो ये लैंडलॉक ही मिलेगी पूरी सीरीज आपको। ठीक, तो इसलिए मैंने तीन कंट्रीज आपको साथ साथ दिखा दी जिससे आपको दिक्कत ना हो। कभी आप जब पढ़ें इस चीज को रिवाइज करें तो कौन सी लैंडलॉक है कौन सी नहीं है, इन चीज को आप अलग से ना पढ़ें। राइट, तो ध्यान देना है। इस तरह से देखो, माली, नाइजर, चैड, CAR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक, इस तरह से आप देखिए, मतलब ये तो है ही है, उसके अलावा भी है, ऐसी बात नहीं है। साउथ सूडान में चले जाएंगे, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, उसके बाद मलावी, ओके, लिसोथो, बुर्किना फासो। कुछ कंट्रीज ये क्या है, आपके लैंडलॉक कंट्री हैं। ठीक है, तो आपने नाइजर की कैपिटल लिखी, नाइजर की कैपिटल है नियामे, और चैट की है एनजामेवा। ओके, क्या लिखोगे इसकी कैपिटल आप, नियामे। चैट की कैपिटल लिखोगे क्या, एन, ओके, सॉरी। इसके बाद इसकी कैपिटल आप लिखेंगे बांगुई। ओके, इतनी बात क्लियर है। अभी हम लोग आगे चलते हैं माली की तरफ। माली के बमाको, दिस वन इज माली, अगेन अनदर लैंडलॉक कंट्री। कैपिटल है इसकी बमाको। ओके, कैपिटल इज बमाको। अब ये जो है ना, ये बड़ी खिचपिच है इसमें, ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे लास्ट में। इसके बाद चलते हैं मॉरिटानिया की तरफ, ठीक है। ये मॉरिटानिया है इधर पे। यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स दिखनी मॉरिटानिया के पास में, केप वर्ड आइलैंड। ओके, केप वर्ड आइलैंड्स है यहाँ पे, यहाँ पे आइलैंड्स नहीं दिखाए हैं। कुछ आइलैंड्स आपको यहाँ मिलेंगे, इनको बोलते हैं कैनेरियन आइलैंड, ठीक है, कैनेरियन आइलैंड मिलेंगे आपको यहाँ पे। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यह बुर्किना फासो। ओके, बुर्किना फासो, क्या कैपिटल है, उवागा दोगू, उवागा दोगू, राइट, उवागा दोगू मिल जाएगी आपको। यहाँ पर एक कंट्री है, इसकी बात करें नाइजीरिया, ठीक है। कैपिटल क्या है, अबूजा, क्या है कैपिटल, अबूजा। ओके, नाइजीरिया।
नाइजीरिया ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया नाइजीरिया जो है उसका भाई जो है क्या है, लैंडलॉक है, लेकिन खुद लैंडलॉक नहीं है नाइजीरिया। उसके बाद करें यहाँ पर एक कंट्री है कैमरून। ओके, कैमरून याद रखिएगा, याओंडे उसकी जो है क्या है, कैपिटल है, क्या है, याओंडे, याओंडे। ओके, कैपिटल है उसकी। उसके बाद एक कंट्री आपको मिलेगी गैबोन। ठीक, क्या मिलेगी, गैबोन। उसके बाद एक कंट्री मिलेगी आपको यहाँ पर कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इसे बोलते हैं। दिस वन इज गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमने देख लिया है, इतनी बड़ी कंट्री है ये, लेकिन अल्जीरिया से क्या है, छोटी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अंगोला है, अंगोला की हमने देखा था, क्या देखी थी, कैपिटल लुआंडा। ओके, तो ये सारी कंट्रीज हो गई हैं हमारी, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ओके, मलावी, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका एंड इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ठीक, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली। अब इसकी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने क्या कर लूं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, अभी आपको चीजें नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहली जो कंट्री है यहाँ पर, हमें इस वाले एरिया को देखना है, क्योंकि हमने जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, ये काफी ज्यादा कंफ्यूज करती हैं हमें। कई बार इसी का सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। ओके, कि ईस्ट टू वेस्ट जो है, किस तरह से इनका सीक्वेंस है कंट्रीज का, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेनेगल। ओके, ये कंट्री है सेनेगल, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। तो इसी के बीच में एक कंट्री है गाम्बिया। ठीक है, भूलना नहीं है, सेनेगल कंट्री है, सेनेगल के बीच में एक कंट्री है गाम्बिया, राइट। उसी के बाद जस्ट आप उसके साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगी गिनी बिसाऊ। क्या है कंट्री, गिनी बिसाऊ। उसके बाद आपको कंट्री मिलेगी अगली, दिस वन इज, ओके, मैं बात कर रहा हूं किसकी, गिनी की। गिनी जो कंट्री है उसी के जस्ट आपको उसी से लगती हुई कंट्री मिलेगी सेरा लियोन। ओके, सेरा लियोन। उसके जस्ट थोड़ा सा हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी लाइबेरिया। ओके, लाइबेरिया। लाइबेरिया को ध्यान रख सकते हो आप, इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो सिएरा लियोन की तरफ है, और जो उसका नॉर्थ पार्ट है वो गिनी की तरफ है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आपको मिलेगी ये मिलेगी, और उसका नाम है आइवरी कोस्ट। ओके, एंड उसके जस्ट ही आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा घाना, घाना के बाद टोगो, देन बेनिन। ये तीन कंट्री आपको ध्यान देनी है, घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन। ओके, रट लो इनको, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कुछ ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स बना सकते हो, लाइक बेर है यहाँ पर, और आइवरी कोस्ट है तो कोड लिख सकते हो इसको ना, और घाना है, ओके, टोगो है, बेनिन है, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। सेनेगल, सेनेगल के बीच में गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो एंड बेनिन। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वेटोरियल गिनी। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर आपके। ठीक, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो लगभग हमारी सारी कंट्री जिसमें क्या हो गई हैं, कवर हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं इसके, राइट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी होंगी ना यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि खाली कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए कुछ जगहों के बारे में जानना जरूरी है। तो क्या मोरक्को के बारे में देख लो पहले, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट पॉइंट मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज कसाब्लांका। ठीक है, कसा हिंदी में लिख दें, कसा ब्लांका। कसा ब्लांका यहाँ पर क्या है, पोर्ट है। ओके, ध्यान देना है किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जो है ये फेमस है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओके, कसा, ये मोरक्को के अंदर ही एक कंट्री, आप एक सिटी और देखिए इस जगह पे। ओके, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा मराकेश।
क्या मिलेगा? मराकेश। भाई क्यों फेमस है बताइए, क्यों फेमस है ये फेमस क्यों होगी मराकेश? इसको बोलते हैं रेड सिटी। रेड सिटी क्यों बोलते होंगे इसको? यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं रेड किले की बनी हुई, ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, र- आपको क्या बोलते हैं, रेड सिटी बोलते हैं। अब रेड जो ये किले है कहाँ से आती होगी? यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट की जो सैंड कैसी है, रेड है ना, वहीं पर से जो है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, रेड सिटी इसका नाम है। और फेमस किस लिए है आपके, मराकेश रिलीजियस कैपिटल भी इसको बोला जाता है। ओके, तो अभी हम आगे मूव करते हैं। मराकेश एक इम्पोर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन बताई, और मैंने बताई आपको यहाँ पर कसाब्लांका, ठीक। अब हम आगे चलें, आगे चलें, आपको मिलेगा यहाँ पर एक पोर्ट मिलेगा, किसके अंदर, लीबिया के अंदर। लीबिया की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको, ट्रिपोली। लीबिया की जो यहाँ पर एक पोर्ट मिलेगा आपको, उसको लोकेट करना है, इसका नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया, ठीक है। अल अजीजिया पोर्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अलीजिया, अल अजीजिया? पोर्ट भी है और साथ ही यहाँ पर आपको एक सिटी भी मिलेगी, अल अजीजिया। इम्पो क्यों फेमस इसीलिए है क्योंकि काफी ज्यादा ड्राई एंड हॉट प्लेस है। ओके, ये रिकॉर्ड में आके पीछे होता रहता है, ठीक, बहुत ज्यादा। जो आपको कैलिफोर्निया में आपको डेथ वैली बताई थी, ठीक है, उससे दोनों आपस में क्या कंपटीशन में लगे रहते हैं, हॉट प्लेस की होड़ में। ओके, यहीं पर आपको लीबिया में थोड़ा सा आगे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपको एक और पोर्ट मिलेगा, दैट वन इज बेंगाजी। ओके, बेंगाजी पोर्ट, बेंगाजी पोर्ट, राइट। तो अब यहाँ पर हम मिस्र में चले जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। ओके, तो क्या भैया देखो, यहाँ पर आपको पता है इजिप्ट में कौन सी नदी आती है, नाइल रिवर आती है, सिंपल सी बात है यार ना, नाइल रिवर है यहाँ पे। तो नाइल रिवर है तो यहाँ पर एक पोर्ट हो है यहाँ पर, कौन सा पोर्ट है, वही बताने वाला हूँ। ये पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पोर्ट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। ओके, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है नील नदी पर, नाइल रिवर पर। ओके, क्यों ये फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, आपको पता है कौन, इजिप्ट। यानी यहाँ पर क्या, कॉटन का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है कि भैया नील नदी है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज नाइल। ओके, तो जो इजिप्ट है क्या है, नील नदी का वरदान माना जाता है उसे। तो नील, जहाँ पर जो कॉटन का कल्टीवेशन होता है काफी ज्यादा होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीधी सी बात है उभरेगी। उभरेगी तो भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो आपको उसका जब एक्सपोर्ट भी तो करना है ना, कैसे करेंगे एक्सपोर्ट, एक पोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए फेमस है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, राइट, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, यहीं पर से आपको मैंने बताया कि यहीं पर से काट काट के अंग्रेजों ने 1869 में जो है क्या बना दिया, एक कैनाल बना दी, उसी को बोलते हैं स्वेज कैनाल। इसी पे एक पोर्ट है, क्या है, इसी पर एक पोर्ट है, उसका नाम है सईद पोर्ट। क्या पोर्ट है? सईद पोर्ट। भैया ये जो है, फिर कौन इसको जो है, क्योंकि इससे तो काफी ज्यादा वो होता होगा ना, क्या ट्रेड होता होगा इस वाले एरिया से, क्योंकि जो आपका मेडिटेरियन सी है, जो रेड सी है, ठीक है, कैसे, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे, ओके यहीं देखो, ये जो मेडिटेरियन सी है और जो रेड सी है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, स्वेज कैनाल जोड़ रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, यानी कि मेडिटेरियन सी से हमें रेड सी में जाना है तो इसी कैनाल का यूज करना पड़ेगा। ओके, कोई और रास्ता है? या तो आप भैया पूरा घूम के जाओ इस तरह से, जैसे वास्को डी गामा आया था इधर से, आया था ना वास्को डी गामा, इधर पुर्तगाल से आया था, पूरा घूमता हुआ। ओके, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो वास्को डी गामा ने जिस तरह से चक्कर लगाया था, ऐसा चक्कर तो नहीं लगा सकते ना इतना लंबा, तो फिर क्या फायदा भैया इस कैनाल बनाने का। इसीलिए जो है इस दोनों को जोड़ने के लिए इस वाली कैनाल का यूज होता है, आपके इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए, या एशिया के जो देशों से ट्रेड करने के लिए, ये जो कंट्रीज हैं, ओके, या जो नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज भी हैं या साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी हैं, तो वो जनरली यहीं से ट्रेड करते हैं, राइट। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा, स्वेज जो कैनाल है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
तो इस पर जो अधिकार है वो किसका है? इजिप्ट का है। स्वेज कैनाल पर जो भी आपकी ट्रेड होता है उस पर। अब बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सईद पोर्ट देख लिया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट देख लिया। अब क्या देखना बाकी है भैया? क्या देखोगे? यहाँ मैंने आपको बता दी, बाबल मंडेव यहाँ पर क्या है, एक स्टेट है। ओके, इरिट्रिया बता दिया मैंने आपको, जिबूती बता दिया मैंने आपको, जिबूती के बाद मैंने सोमालिया बता दिया आपको, राइट। तो सोमालिया के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, केन्या मिलेगा आपको। यहाँ पर एक पोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मोम्बासा। क्या क्या नाम है इसका? मोम्बासा। मोम्बासा, मोम्बासा इसका क्या है, नाम है पोर्ट का। इसका तंजानिया है, तंजानिया में दार अल सलाम मिलेगा आपको, राइट। तंजानिया, दार अल सलाम, दार अल सलाम यहाँ पर पोर्ट मिलेगा। दार अल सलाम के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा डरबन। ओके, डरबन के अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको इस वाली लोकेशन में आपको मिलेगी किम्बरले, किम्बरले की खान। ये हीरे के लिए फेमस है। किसके लिए? हीरे के लिए फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक यहाँ पर मिलेगा आपको हीरे के अलावा जोहान्सबर्ग मिलेगा आपको। जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। वो सोना नहीं, सोना, गोल्ड। ओके, गोल्ड के लिए फेमस है। क्या क्या भाई? गोल्ड के लिए फेमस है आपका जोहान्सबर्ग। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ? जोहान्सबर्ग। वही है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल जो मैपिंग है अफ्रीका की कंप्लीट होती है लगभग लगभग। ओके, अब आपको देखिए कि पढ़ना किस तरह से है। अभी मैंने बता तो दिया, सारी खिचड़ी पक गई होगी ना? खिचड़ी नहीं पकानी है, बस हो गया। ठीक, आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, मैं आपको एक सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है, एक बार देखना आपको। ठीक है, आप गए यहाँ पर जो, ठीक है, आपने देखा साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में कंट्री है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। ठीक है, इन चारों को आप एक साथ पढ़ लेंगे। आप कुछ लैंडलॉक जैसे सूडान, साउथ सूडान, अच्छा केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, इस तरह से पढ़ लेंगे इसको। ये एक दूसरा तरीका भी है। आपको बॉर्डर वाली कंट्रीज तो ऐसी ही पढ़नी है, राइट। कोई इसमें कोई और दूसरा है ही नहीं, इधर उधर कुछ नहीं करना आपको। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो दूसरा तरीका क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लाइक जैसे नाइजीरिया है, आपने नाइजीरिया को पकड़ा। ओके, नाइजीरिया को पकड़ो। अब देखो किस किस से इनकी बाउंड्री जो है मैच कर रही है। आपने क्या बना लिया? नाइजीरिया बना लिया ये। अब देखो यहाँ पे क्या लिखो, अल्जीरिया लिखो, यहाँ पे लिखो लीबिया लिखो, यहाँ पे लिखो चैड लिखो, चैड के बाद लिखो कैमरून लिखो, नाइजीरिया लिखो, यहाँ बेनिन लिखो, यहाँ क्या लिखो, बुर्किना फासो लिखो। इस तरह से क्या हो गई, सारी कंट्रीज हो गई। माली, एक और माली आ जाएगी यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको एक तो पता लग गया कि जो कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज नाइजीरिया से क्या हो रही है, अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। दूसरी बात क्या पता लगी, इतनी कंट्रीज आपको पता लगी एडिशनल। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इससे आपको इतनी, आपको पता भी नहीं लगा होगा इतनी सारी कंट्रीज आपने कवर कर ली है। यानी कि आधा अफ्रीका आपने कंप्लीट कर लिया, मोर देन 40% आपने कंप्लीट कर लिया। तो फिर यही तो चाहिए ना हमको, ढूंढते क्या हम लोग, हमें कंप्लीट ही तो करना है उसको। ठीक, तो ये हो गया कंट्रीज को देखने के लिए एक तरीका। ठीक, बाकी हमें और क्या देखना है, हमें देखने पोर्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, मैंने आपको एक जगह बताई थी, यहाँ पर क्या बताई थी, तो कसाब्लांका। यहाँ बताया था मैंने मराकेश आपको। मैंने यहाँ पर आपको बताया ट्रिपोली बताया था, यहाँ पर है कि नहीं, अल अजीजिया बताया था मैंने आपको, यहाँ पर बेंगाजी बताया था मैंने आपको, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बताया था नील नदी पे। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैंने आपको सईद पोर्ट बनाया। ये एरिट्रिया था, यहाँ पे एरिट्रिया है कि नहीं है, दिख रहा है एरिट्रिया, एरिट्रिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोम्बासा पोर्ट बताया था, कहाँ बताया था, केन्या में बताया था। यहाँ मैंने तंजानिया में बताया था आपको एक पोर्ट, दार अल सलाम बताया था ना। तो अभी स्पीड हो रही है क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना। तो ये चीजें आपको इसी तरह से पढ़नी है, मतलब एक बार पढ़ो यार, अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक, तो ठीक है, होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, खुद तो पढ़ना है, साथ वालों को भी पढ़ाना है ना। ठीक, तो अगली क्लास में मिलेंगे आपको, फिजिकल मैपिंग अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम जिंदाबाद रहिए। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर।